हमारे साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। आपके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। साथियों, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोगों के सामने नहीं बनाऊंगी। छोटे से कम समय में आपसे कोशिश की जाए। जैसा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं, 2 दिनों से हमें पता चल रहा है कि विवादित, लंबे समय से जो भूमि विवादित रही, जिसको हिंदुओं ने राम मंदिर का नाम दिया, अयोध्या, 2 दिनों से खुदाई वहाँ शुरू है, और वो भी सिर्फ समतलीकरण करने के लिए। अभी सिर्फ उस जमीन को समतल किया जा रहा है, खोदा नहीं जा रहा है। समतल करने में ही आज का मेरा जो टॉपिक है यही है, मेन तो टॉपिक यही। बाकी बातें तो मैं और भी कर सकती हूँ, लेकिन मेन टॉपिक यही था, तो मैं इसी पे बात करूंगी। अभी समतल करने में जैसे सूचना मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे हमको पता चल रहा है, आप भी सब लोग सोशल मीडिया पे ही हैं और देख रहे हैं कि मात्र समतल करने के कारण, समतल जो कर रहे हैं उसी पे सिर्फ बुद्ध के अवशेष निकल के आ रहे हैं। और ये चीज मीडिया नहीं दिखा रहा। किसी भी टीवी चैनल पे सभी साथी जितने भी ऑनलाइन है, सबको जितने भी लाइव ऑनलाइन है, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। पुनः एक बार फिर से टीवी प्रिंट मीडिया में जो खबर छपेगी वो यही छपेगी कि अयोध्या में खुदाई करने के दौरान, समतलीकरण के दौरान, कल अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो यही लिखा मिलेगा कि शिवलिंग मिले, राम के अवशेष मिले, मंदिर के अवशेष मिले। कहीं आपको ये दिखा नहीं मिलेगा कि बुद्ध से जुड़े कोई अवशेष मिले, बौद्ध काल से जुड़े कोई अवशेष मिले, सम्राट अशोक की लाट निकली है, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। ये तो इसलिए हमें पता है क्योंकि हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं, और यही हमारा बहुजन मीडिया है। हमारे पास यही एक तंत्र है, यही एक तरीका है कि अपनी बात, हम बहुत दूर दूर बैठे हैं फिर भी एक दूसरे से, अपने साथियों से हम बात कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आज और कल आपको देखने को मिला, इस पे लगभग सैकड़ों वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, सभी अपने अपने माध्यमों से कर रहे हैं। और अगर हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी ने यह फरमान जारी किया था। मैं तो उसको फरमान ही कहूंगी, तो एक तरफा तुगलकी फरमान था। हिंदुओं के पक्ष में ही फैसला दिया था कि राम मंदिर ही यहाँ बनेगा और ये राम जन्मभूमि ही है। चलो, उस टाइम सभी लोग शांत बैठ गए थे। मुस्लिमों ने थोड़ा विरोध प्रदर्शन किया, रिट पे रिट दायर की, बौद्धों ने भी काम किया। जो बौद्ध संघ है, अखिल भारतीय बौद्ध महासभा है, भारतीय बौद्ध महासभा है, और भी संगठन है जो बौद्धिस्टों के संगठन है, और भी संगठन है अन्य जो अम्बेडकरवादियों के संगठन है, बाबा साहब के नाम से जो संगठन बने हुए हैं। काफी लोगों ने रिट दायर की, और रिट दायर करने के बाद एक तरफा फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिया कि किसी की, सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्धों की तो सुनवाई उनमें हो ही नहीं पाई। उन्होंने उनकी फाइल को देखा तक नहीं, एक तरफा फैसला दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, झूठ के पुलिंदे ज्यादा बड़े नहीं होते। वो अगर बौद्ध विहार को तोड़ करके उसको जमीन में धंसा करके राम मंदिर का निर्माण करेंगे, तो मैं समझती हूँ हमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो बहुत दिन तक टिका नहीं रहेगा। वैसे भी भारत में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, जिनको आज ये कोणार्क मंदिर कहते हैं, उड़ीसा का मंदिर कहते हैं, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, पुरी के मंदिर हैं, जगन्नाथ मंदिर है, जितने भी बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं, ये साथियों, ये सारे के सारे मंदिर अगर खुदाई करेंगे तो बुद्ध की तस्वीरें निकलेंगी, बुद्ध की मूर्तियां निकलेंगी, बुद्ध के ये अवशेष वहां निकलेंगे। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे अपने शासन काल में। कहाँ गए? आसमान में तोड़ नहीं गए हैं, धरती में ही होंगे। तो जब खुदाई करेंगे तो वही निकलेंगे, हर जगह से वही निकलते हैं। तो आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर विषय, और हमारे लिए, क्योंकि लॉकडाउन है। समझने की बात यह है कि लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन का डंडा हम सबके ऊपर है। लॉकडाउन का पालन हम कर रहे हैं, हम जा नहीं सकते कहीं भी, हम कहीं भी नहीं जा सकते। अगर ये समय नॉर्मल होता, अगर ये समय सामान्य होता, लॉकडाउन इस समय नहीं हुआ होता, कोरोना की बीमारी यहाँ नहीं फैली होती, तो मैं समझती हूँ कि जैसे हमें कल पता चला, सभी लोग अयोध्या की तरफ कूच करते। लेकिन अब कारण ये है कि अयोध्या जाना हमारे लिए, हम जा नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है। एक घर से दूसरे घर भी जाना हमारे लिए बड़ी शंका का विषय बन रहा है, कोरोना की इस तरह की बीमारी जो फैल रही है। मैं कहना चाहूंगी उन तमाम, मैंने जैसे कि अपने कमेंट में मैंने पोस्ट की थी, इससे पहले मैंने लिखा था कि जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं भारत के अंदर, जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, क्योंकि आप सब सोशल मीडिया पे हैं,
आप सभी अम्बेडकरवादी हैं। जो अम्बेडकरवादी हैं वो बौद्धिस्ट हैं। मैं अम्बेडकरवादी हूँ तो मैं भी बुद्ध को मानती हूँ। अम्बेडकरवादी मैं पहले हूँ, बुद्धिस्ट में बाद में हूँ, लेकिन अम्बेडकरवाद की वजह से मैं बुद्धिस्ट बनी हूँ। और मेरे घर भी बौद्ध भिक्षुओं का आना जाना है, मैं भी बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को जानती हूँ। तो मेरी अपील हाथ जोड़कर आज उन तमाम बौद्ध भिक्षुओं से है जो भारत में विचरण करते हैं, जो बुद्ध की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियां जितने भी हैं इस देश के अंदर, भारत के अंदर, मैं विदेशों की बात तो नहीं करूंगी यहाँ पर, भारत के अंदर जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, क्योंकि भारत भूमि है और आप यहाँ के धरोहर को अपना मानते हैं और आपका ही अधिकार है। भारत के ऊपर भारतीय बौद्ध भिक्षुओं का ही अधिकार है और बुद्ध की संपत्ति पे तो भिक्षुओं का ही अधिकार है। हम तो उपासक हैं, हम जनता हैं, हम बाद में आएंगे। आपसे मैं अनुरोध करती हूँ जितने भी बौद्ध भिक्षुणियां हैं, सभी अपने अपने माध्यमों से आपस में फोन कीजिए, कैसे भी कीजिए, किसी के साथ अपना किसी को मैसेज दीजिए, किसी के भी थ्रू आप कीजिए। मैं नहीं जानती कैसे करेंगे, लेकिन आप एक दूसरे संपर्क कीजिए। अगर कोई भिक्षु सहारनपुर में बैठा है उससे भी संपर्क कीजिए, कोई लखनऊ में उससे भी संपर्क कीजिए, कोई महाराष्ट्र में उससे भी संपर्क कीजिए, कोई दिल्ली में उनसे भी संपर्क कीजिए। आप आपस में संपर्क करें और चर्चा करें इस चीज की कि इस पे हम अब क्या एक्शन लें। अब हमारे सामने तथ्य निकल के आ रहे, सब वो मूर्तियां, वो जो स्तूप निकल रहे हैं वो खुद कह रहे हैं, वो शिलालेख निकल रहे हैं वो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम दबे हैं, ये साकेत है, ये साकेत नगरी है, ये पहले से बुद्ध विहार है। वो खुद प्रूफ खुद दे रहे हैं। हमें रंजन गोगोई का सर्टिफिकेट अब नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि यहाँ राम मंदिर था या बाबरी मस्जिद थी। हमें नहीं बहस करनी, हमें सिर्फ अपना पक्ष मजबूत करना है और ये करेंगे सिर्फ और सिर्फ भारत के बौद्ध भिक्षु। जितने भी मैं समझती हूँ हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु इस देश के अंदर हैं, लेकिन वो सिर्फ बुद्ध विहारों तक सीमित हैं। और ये जितने भी बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु जो अपने आप को कहते हैं हम भारत को बौद्ध में बनाएंगे, उनसे मेरी अपील है, विनम्र निवेदन है कि आज बौद्ध धर्म खतरे में है। मैं कह रही हूँ इस बात को कि आज बौद्ध धर्म खतरे में। जब हिंदू कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो उनके सारे बाबा, सारे साधु निकल पड़ते हैं अपना चोला पहन के और बचाने निकल जाते हैं धर्म खतरे में, जबकि हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं रहा, लेकिन फिर भी निकल पड़ते हैं। अभी पीछे ही खबर आई थी कि साधु संतों की हत्या हो रही है। सभी लोग लड़ पड़े थे, टीवी पे डिबेट कर रहे, साधु संत बैठ के टीवी पे डिबेट कर रहे थे कि साधुओं की हत्या होने लगी है। अब तो बौद्ध धर्म के अवशेष निकल रहे हैं, बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, उसी अयोध्या से निकल रहे हैं। वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए, हमें भी न्याय मिलना चाहिए। कौन देगा? रंजन गोगोई ने तो अन्याय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट भी हम हैं, सब कुछ हम हैं, लोकतंत्र भी हम ही हैं, क्योंकि आने वाले समय में गुलामी की तरफ हमारा देश जा रहा है। तो अगर हमारे पास बौद्ध भिक्षु, ज्यादा बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ जनता को, हमारे जैसे लोगों को आदेश देना है कि हम आगे आगे और उपासक आप हमारे पीछे पीछे चलो। आप जो भी दिशा निर्देश करेंगे जनता उसका ठोक के पालन करेगी। ये मैं भी कह रही हूँ, मैं भी करूंगी। हम भिक्षु संघ के साथ हैं, लेकिन इस बार बौद्ध धर्म पे आँच आई है और बौद्ध धर्म खतरे में है। बौद्ध धर्म को बचा लो और ये काम सिर्फ और सिर्फ भारत के बौद्ध भिक्षु ही कर सकते हैं। आपके कमेंट, मैं कमेंट आपके देख रही हूँ, आप कमेंट कर रहे हैं, हम सभी उनके साथ रहेंगे। जो भी भिक्षु संघ हमारे लिए आदेश करेंगे, लॉकडाउन है इसका पालन तो हमें करना ही है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जैसे भी हम लोग जो भी यूज करते हैं, जो भी ऐप हम यूज करते हैं, उसके माध्यम से प्रचार प्रसार करें। और अगर कहें तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन ये हमें बौद्ध भिक्षु अलाउ करें और वो हमसे कहें कि हम पहले बौद्ध भिक्षु की शुरुआत करें। जितने लोग मुझे अभी ऑनलाइन, अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सभी से विनम्र निवेदन करूंगी, ये बात आपके धर्म की है। बाबा साहब आपको ये धर्म देके गए, अब ये लुप्त हो रहा है, इसको बचाना आप लोगों को है। अगर बौद्ध भिक्षु बैठते हैं भूख हड़ताल पे इसके विरोध में कि वो जांच, वो वहां से खुदाई और करें, जब इतने अभी मात्र समतलीकरण हो रहा है और उसी पे वहां बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, तो खुदाई करने पे कितने निकलेंगे। और ये मैं चाहती हूँ भारत सरकार से ये खुदाई करें, निष्पक्ष करें, जांच कराएं इसकी और इसको लाइव दिखाएं, लाइव, ताकि जनता के सामने, पूरे देश के सामने पता चले कि यहाँ शिवलिंग नहीं निकल रहे हैं। राम जन्मभूमि से शिवलिंग का कोई काम मैं समझती हूँ कि नहीं है। राम जन्मभूमि वो नहीं है, सिर्फ दिखावा है, हम जानते हैं, लेकिन हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। लेकिन जब बुद्ध के अवशेष
चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, वो निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे अस्तित्व है, हम पहले से ही यहाँ मौजूद हैं, हम सम्राट अशोक के समय से यहाँ मौजूद हैं, अब हमारे ऊपर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। हम तो ये भी नहीं कहते कि बुद्ध विहार बनाओ, हम तो ये कहते हैं वहां कोई अस्पताल बना दो, वहां कोई कॉलेज बना दो, वहां कोई यूनिवर्सिटी बना दो। हम तो बुद्धिस्ट टाइम तो ये कहते हैं, लेकिन जब आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं तो हमें भी अब हमें भी चुप नहीं बैठना चाहिए। तो मैं तो उस बात का आप लोगों से मैं तो कमेंट भी चाहूंगी कि आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। अपनी भी राय रखें कमेंट के माध्यम से। मैं आपके कमेंट देख रही हूँ। संजय जी कह रहे हैं कि हम जी बिल्कुल सहमत हैं। हाँ, मेरी बात से आप सहमत हैं, मुझे पता है, लेकिन ये बात हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए जो बाबा साहब को मानता है, जो बुद्ध को मानता है, उसको ये बात करनी चाहिए कि आज हम जो कर सकते हैं अब कर सकते हैं। लॉकडाउन का पालन हम करेंगे क्योंकि हमें मजबूरी है, करना पड़ेगा। हमारी सरकार नहीं है, हम शासक नहीं है। जो शासन कर रहे हैं वो लॉकडाउन का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे। योगी आदित्यनाथ जी अभी पिछले दिनों अयोध्या गए और बहुत बड़ी बड़ी आरतियां उन्होंने करी, बहुत लोग वहां इकट्ठे थे, वो उन्होंने लॉकडाउन का पालन बिल्कुल भी नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ के राजा हैं। वो अगर पालन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं, उन्हें कौन सजा देने वाला है। लेकिन अगर कहीं ममता शिवा ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो बिल्कुल सजा मिलेगी। कहीं अमित बोध जी ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो सजा जरूर मिलेगी। आप लोगों ने अगर पालन नहीं किया तो सजा जरूर मिलेगी। लेकिन मैं उन बौद्ध भिक्षुओं से कहना चाहूंगी हाथ जोड़ के कि आपके ऊपर आप चीवर पहनते हैं और इस चीवर का बहुत सम्मान है, इस चीवर का बहुत सम्मान करती है। सबसे बड़ी बात यह कि जब ये बात भारत से बाहर जाएगी आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, तो दुनिया के जो देश हैं, दुनिया की जो बौद्धिस्ट कंट्री है, जिनका गुणगान हम करते हैं कि दुनिया में इतने देश बौद्धों के देश हैं, तो वो भी तो देखेंगे भारत में हो क्या रहा है। जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं, आपसे बात छुपी नहीं है, जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं तो यही कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। और वो ये नहीं कहते कि बुद्ध की धरती से तो मैं आया हूँ, लेकिन बौद्धों का भारत में क्या हाल है, हम उनको कुचल के मारते हैं, वो ये नहीं बताते। अगर वो ये बता देंगे तो वो जो हजारों करोड़ रुपया बुद्ध के नाम पे जो विदेश से लेकर के आते हैं वो लोग देंगे नहीं। वो जो दान में लेकर के आते हैं वो नहीं देंगे। वो बुद्ध के नाम से पैसा बाहर से लाते हैं और यहाँ अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए खर्च करते हैं। और हमें ये बात कतई पता भी नहीं चल पाती क्योंकि हम सरकार में कहीं भी नहीं है, हमारा कहीं भी कोई स्टैंड नहीं है। इसलिए मैं उन तमाम राजनीतिक संगठनों से भी कहना चाहूंगी, इसमें बहन मायावती जी हो, अखिलेश जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, शिबू सोरेन जी हो, हेमंत सोरेन जी, मैं सभी से कहना चाहूंगी जितनी भी ओबीसी की पार्टियां हैं कि आप भी बौद्ध भिक्षुओं के समर्थन में आए, साथ दें और बुद्ध का यहाँ दे। ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध का देश है। अब हमारे पास एक मौका है, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट दायर करें। कानून जो वकील हैं हमारे समाज के, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी, जितने भी हमारे समाज के वकील हैं जो वकालत कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी अपने अपने स्तर से एक एक रिट दायर करें। हजारों करोड़ों हो जाएंगी क्योंकि हम इस देश में बहुत ज्यादा संख्या रखते हैं, संख्या बल हमारा है, लेकिन हमारी भागीदारी नहीं है। मैं समझती हूँ इस पे स्टे मिल सकता है, इस पे हमें स्टे चाहिए और फिर से बहस होगी, फिर से वहां खुदाई होगी, उसकी जांच होगी, पुरातत्व विभाग बताएगा कि यहाँ से क्या निकल रहा है। जो जिसका होगा उसे मिलना चाहिए। मेरा कुछ भी कहना नहीं है, मेरा सिर्फ यही कहना है, इसमें हमें सहयोग करना होगा। अगर वो बुद्ध की धरती है तो वहां बुद्ध विहार बनना चाहिए। कल तक तो हम ये बात कहते थे कि चलो राम मंदिर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें झगड़ा नहीं चाहिए। बुद्ध बिल्कुल भी युद्ध करने की परमिशन नहीं देते। उनका तो पूरा जीवन ही युद्ध को शांत करने में लगा दिया उन्होंने, अपना पूरा जीवन, अपने जीवन काल में वो तो युद्ध को शांत करने में ही लगे रहे। वो नहीं चाहते थे युद्ध, हम भी नहीं चाहते युद्ध हो, हम आज भी नहीं चाहते कि युद्ध हो। लेकिन जब बुद्ध की धरती से बुद्ध निकल रहे हैं, बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, तो अब हम नहीं चाहते वहां राम मंदिर बने। हम भी इस झगड़े में कूदना नहीं चाहते, लेकिन हम शांत तरीके से कह रहे हैं कि सरकार अगर हमारी बात मान ले, किसी भी तरीके से ये काम बौद्ध भिक्षुओं को करना होगा। और आपसे कहूंगी कि साथियों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं आप शेयर करें, सबके पास शेयर करें, क्योंकि ये मैसेज आपको दूर दूर तक पहुंचाना है। ममता शिवा आपकी बहन, आपकी छोटी बहन हूँ, बेटी हूँ, जो भी आप समझिए मुझको, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि जितने भी भारत के बौद्ध भिक्षु जिस भी कोने में रह रहे हैं, आप उस कोने से वीडियो बनाएं, लाइव करें, वीडियो बना के चैनल पे डालें, ग्रुप में लिखें, फेसबुक पे लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, हर जगह लिखें और डीएम को ज्ञापन दे, पत्र दे, सब कुछ करें कि वहां स्टे
स्टे मिले, स्टे वहां पर रोक दें और खुदाई रखें। आप अब या स्वयं जाए, कैसे भी जाएं, जो बौद्ध भिक्षु वहां जा रहे हैं वो बौद्ध भिक्षु वहां से लाइव दिखाएं। और ये काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम अगर अब बैठ गए तो मैं समझती हूँ अब हम मौका खो देंगे। हमें एक दोबारा चांस मिला है, खुदाई होने से हमें चांस मिल गया। भारत के अम्बेडकरवादियों को, भारत के बौद्धों को ये चांस मिल गया है कि तुम कूद पड़ो जा करके उस जगह जहां तुम्हारे बुद्ध की धरती है, जहां तुम्हारे शास्त्रा की धरती है, वो तुम्हारे तथागत की धरती है। और अगर इन बौद्ध भिक्षुओं ने, तमाम बौद्ध भिक्षुओं ने ऐसा काम नहीं किया तो मेरा विश्वास इन पर से उठ जाएगा, मेरा विश्वास इन पर से उठ जाए। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, जब मंदिर टूटता है तो सारे साधु संत आके उसमें सारे साधु संत आ जाते हैं, अड़ जाते हैं। पार्टियां कुछ नहीं करती, पार्टियां पीछे से सपोर्ट करती है, लेकिन साधु संत अड़ जाते हैं। और संतों का नाम जहां जाए तो मीडिया भी चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि साधु संतों पे हमला हो रहा है, मंदिर है, मस्जिद है। और जब मस्जिद तोड़ने की बात है, जितने भी मौलवी हैं, जितने भी मुल्ला मौलवी है, सारे आ जाते हैं कि हमारी मस्जिद है, अल्लाह है, ईश्वर है, वो सब आ जाते हैं। लेकिन आज अगर आप बुद्ध के नाम पे अगर ऐसा हो रहा है तो मैं तमाम बौद्ध भिक्षुओं से कहूंगी, क्योंकि आप बुद्ध के बाद ही हैं इस दुनिया में संदेश देने के लिए, तो ये काम आपका है। जनता आपके पीछे रहेगी, जनता आपके पीछे रहेगी, आपको आगे बढ़ना है। और हमें, मैं समझती हूँ कि हमें जरूर 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 इस काम में हम कामयाब भी हो जाएंगे। वैसे ये कोई छोटी चीज नहीं, राजनीति है, लेकिन राजनीति करना भी तो यही लोग हमें सिखाएंगे। हमारा बुद्ध विहार है, हमारे बुद्ध हैं, बुद्ध तो सबके हैं, लेकिन जब आप बुद्ध को नहीं अपनाओगे, बाबा साहब ने हमें कहा है कि हमें बुद्ध को अपनाना है, तो हमें अयोध्या में जो भी कुछ हो रहा है उसको हमें भूलना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। उस पर हमें ये काम मिला है, हमें इस पर जुट जाना है। और आपसे निवेदन करूंगी मैं, जितने भी लोग मुझे भी लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपने अपने माध्यमों से सभी बौद्ध भिक्षुओं को संपर्क करें। मैंने आज तीन चार बौद्ध भिक्षुओं से संपर्क किया है और यही उनको बताया कि आप ऐसा करें, और आप ऐसा, आपका सुझाव क्या है मैं जानना चाहती हूँ। उन्होंने भी सभी ये बताया कि हम एक समिति गठित कर रहे हैं और उसके बाद ये काम करते हैं। जैसे भी वो करेंगे, लेकिन आप भी अपने स्तर से कुछ करें, फोन करें, क्योंकि ये समय है देखने का। इस बार अगर बौद्ध भिक्षुओं ने और आम जनता ने कुछ नहीं किया, उपासकों ने मिल करके कुछ नहीं किया, तो मैं समझती हूँ उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास मौका है, समय है, जो कर सकते हैं कर लें। अगर इसी तरह सरकारों से हार मानते रहे तो एक दिन वो दिन दूर नहीं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हमारे पीछे झाड़ बन जाएगी, गले में हंडी टंग जाएगी, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसा भी ना होगा और हम गुलाम भी बना लिए जाएंगे। मैं चाहती हूँ वो समय तो दोबारा नहीं आए, हम उसके लिए काम करेंगे, लेकिन हम गुलामी की तरफ बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। मजदूरों की आड़ में मजदूर जाए भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है। मजदूर 1000 ट्रेनें चला दी, ट्रेनें कहाँ चल रही हैं, कहीं दिख नहीं रही है। प्रियंका गांधी लड़ रही है, योगी आदित्यनाथ लड़ रहा है, दोनों लड़ रहे हैं कि बसें हम चलाएंगे, बसें हम चलाएंगे। बसें नहीं चल रही, बसें वहीं खड़ी हैं, लेकिन मजदूर बेचारा चला जा रहा है, मजदूर चला जा रहा है। उन मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव बहुत सारे नए नए केस निकल रहे हैं, निकलेंगे ही, यही निकलेंगे। मजदूर मरेगा, हमें तो मजदूरों की भी चिंता है। हमें ऐसा बना के इन्होंने, ये कोरोना की आड़ में बहुत कुछ कर जाएंगे, आपको समझना होगा। आप बेबस लाचार नहीं बने, हम लोग बेबस लाचार नहीं, हमारे पास मोबाइल है, जैसे कैसे करके आपस में हम संपर्क करें, काम करें, ताकि हम आने वाले समय में अपना देश फिर से, इनके गुलाम हम नहीं बनना चाहते, हम इनके गुलाम नहीं बनना है। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरा आपसे निवेदन था कि बस मैं यही वीडियो आपके सामने भी ये बातें मैं रखना चाहती थी। आज मेरा कोई दूसरा विषय नहीं था, सिर्फ लाइव आने का एक यही विषय था। मैंने बात अभी की, अमरीश जी, मैंने यही बात की है कि सबसे पहले हम खुद इसके लिए ज्ञापन देंगे, हम भी इसके लिए ज्ञापन देंगे कि अयोध्या की खुदाई, जो आप खुदाई करवा रहे हैं, पुरातत्व विभाग जो उसकी जांच करेगा, इसको सभी चैनलों पे लाइव दिखाया जाए। साथियों, निवेदन करूंगी आपसे, जिस भी संगठन से हैं, जिस भी समिति से आप हैं, जहां भी आप रहते हैं, जिस जिले में आप हैं, आप 2-4 लोग, ज्यादा तो नहीं कहूंगी, आप पालन भी कर रहे हैं लॉकडाउन को, आप सिर्फ 2 या 4 लोग इकट्ठे होकर के जाएं और अपने संगठन के लेटर पैड पे या जैसे भी आपको अच्छा लगता हो, आप अपने अपने जिलों में ज्ञापन जरूर दें कि अयोध्या में जो खुदाई हो रही है उसको टीवी पे लाइव दिखाया जाए,
ताकि जनता देखे वहां से निकल क्या रहा है। मैं बिल्कुल पूर्णतः आश्वस्त हूं कि राम जन्मभूमि, जिसको ये राम जन्मभूमि कह रहे हैं, अयोध्या से वहां खुदाई में से शिवलिंग निकल ही नहीं सकता। मैंने वो खुद देखा है। वो स्तूप है, बहुत तरह के स्तूप बनाए गए थे। अजंता अलोरा में जिस तरह की मूर्तियां हैं, गुफाओं में जैसी मूर्तियां लगी, उनके सांचे वहां से निकल रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं, मुझे कोई संदेह नहीं है कि वहां से वो शिवलिंग निकला है। क्योंकि अगर राम जन्मभूमि या वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो वहां शिवलिंग का कोई काम नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। सम्मानित साथियों, हम बिना कुछ गलत किए संवैधानिक तरीके से हमें काम करना है और अपने अपने जिलों में बौद्ध भिक्षु संपर्क करें। आज मैंने 4 भिक्षु संपर्क किया है, आप भी करें और कहें कि तैयारी करें इसके लिए। आप समाज में जा जाके बड़ी बड़ी देशनाएं करते हैं, मंचों में जाके आप स्पीच भी करते हैं, बुद्ध वंदना भी करवाते हैं, सारे काम करवाते हैं, लेकिन आज समय है आपकी, हम ताकत देखना चाहते हैं कि क्या आपने बचाया या नहीं बचाया। स्टे अगर हमने ले लिया तो मैं समझती हूँ हमारी बड़ी जीत होगी। कल को वहां क्या बने इसका कोई हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल हमें वहां पे स्टे मिल जाना चाहिए। बौद्धों की तरफ से हमें स्टे मिल जाना चाहिए। धन्यवाद साथियों, आपने मेरी बात को सुना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को शेयर भी किया होगा। जितने भी ग्रुप से आपके पास शेयर कीजिए। और अंत में अब मैं वीडियो को समाप्त करूंगी, आप बाद में भी दें। अगर मेरी बात में आपको कहीं कोई त्रुटि नजर आती हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने कुछ गलत कहा है। क्योंकि मैं हमेशा से देखती हूँ, जब भी बहुजनों पे अत्याचार हुआ, जब भी एससी समाज के ऊपर कोई अन्य अत्याचार दबंग करते हैं, अल्पजन करते हैं, तो बहुजन सड़कों पे निकलता है, एससी समाज सड़कों पे निकलता है। और बौद्धों के जो संगठन है, बौद्धिस्ट जो अपने आपको जो कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, बौद्धिस्ट है, वो लोग घर से बाहर नहीं निकलते। उनको डर लगा रहता है कि ये लड़ाई है। ये लड़ाई नहीं है, ये अपने हक अधिकारों की आवाज है। हक अधिकारों के लिए हम नहीं बोलेंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा। और विदेश की मैं बात, अभी मैंने छोटी सी बात की थी कि जो विदेशी लोग जिन पे हम गर्व करते हैं, थाईलैंड है, बर्मा है, चीन है, जापान है, वियतनाम है, बहुत सारे देश हैं जो बुद्ध को फॉलो करते हैं, जो बुद्ध को मानते। अगर हम वहां जाएंगे तो हम देखेंगे कि हाँ, यहाँ बुद्ध है, यहाँ वास्तव में बुद्ध है, लेकिन भारत में बुद्ध नजर नहीं आते। तो वो आपका साथ देंगे, लेकिन शुरू में वो साथ नहीं देंगे। वो नहीं है कि उनको पता है कि भारत का अपना पारिवारिक मामला है, ये भारत के लोगों का और भारत के बौद्धों का मामला है। तो वो इसमें डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ, वो इनडायरेक्ट इंटरफेयर जरूर करेंगे। वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बात फैलेगी तब ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन डायरेक्ट वो आपको ये कहें कि वो आके यहाँ पे काम करें, वो आके यहाँ पे इनको सरकार को चेताएं, सरकार को रोकें, तो वो नहीं कर सकते ऐसा। ये काम पहले यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को करना पड़ेगा। जनता, मैं आप पूरा आश्वासन देती हूँ, जनता बौद्ध भिक्षुओं के और भिक्षुणियों के साथ है। आज आपकी परीक्षा है तो आप आगे बढ़े। हम पुनः बार बार आपका साथ देने को तैयार है, अपने अपने संगठनों के माध्यम से। व्यक्तिगत भी हम साथ देंगे, संगठन के माध्यम से भी हम साथ देंगे। लॉकडाउन में जैसा भी हो उचित होगा हम वैसा काम करेंगे। लेकिन मैं पुनः एक बार फिर से कह रही हूँ कि आदेश हमें बौद्ध भिक्षु दे, उसके अकॉर्डिंग हम काम करें, क्योंकि वो ही बुद्ध की परंपरा को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं। तो वो हमें आदेश दे, उसके बाद जैसा वे कहेंगे वैसा हम करते चले जाएंगे। इसी के साथ साथ आपने मेरी बात सुनी। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि आज आवश्यकता है। मैंने किसी भी ऐसी बात को नहीं उठाया जो काम की नहीं थी। मैंने वही बात यहाँ पे रखी जो काम की थी और जो जरूरी भी थी, क्योंकि लॉकडाउन ना होता तो शायद ममता शिवा अयोध्या में पहुँच चुकी होती, मैं भी अपनी भागीदारी देने के लिए पहुँच चुकी होती। लेकिन लॉकडाउन है, सिर्फ यही कारण है कि अभी मजबूरी है कि हम जा नहीं सकते। लेकिन जिनका ये काम है वो ये काम कर सकते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। आपका आभार। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।